जबरदस्ती लिपस्टिक लगा रही है, वो भी चटक्का कलर का। ऐसा मतलब देख रहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी और रोज़ी की लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी ननद की गोद भराई की रस्म है जी। ये वाली ननद नहीं, मेरी ममेरी ननद, उसकी आज गोद भराई है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे गोद भराई की रस्म होती कैसी है। आज मेरा व्लॉग शूट हो रहा है। हम लोग टाटा बाय बाय। यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ के जाएंगे बज में, और 11 बजे की ट्रेन थी और हम लोग का ट्रेन हो गया था मिस जी। हमारी ट्रेन छूट गई थी, हम लोग को फिर से आधा घंटा रुकना पड़ा। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो वहाँ पे खड़े खड़े इंतज़ार करते करते हम लोग पूरा टैन पड़ गए हैं। खड़े खड़े हम लोग हो गए थे बोर, तो फिर हम लोग ने खाना पीना कर दिया शुरू। फाइनली ट्रेन आया और हम लोग बैठे। आज हम लोग बस 4 लड़की जा रहे हैं और मेरी एक खलेरी सास वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँची हुई थी, और यहाँ सिर्फ लेडीज़ के लिए दावत था, तो आज कोई जेंट्स अलाउ नहीं था। बाप रे, भीड़ तो देखो, पूजा का टाइम है इसलिए इतना भीड़ था ट्रेन में। फिर भी हम लोग को सीट मिल गई थी तो मज़ा आ गया। और हम लोग ट्रेन में भी हम लोग बहुत खाते पीते रहते, तो हम लोग फिर से कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं सब मेरा व्लॉग में हंसी रही है बस। अक्सर कस से बज तो हम लोग 1 घंटे में पहुंच ही जाते हैं। अब हम लोग ट्रेन से उतरने वाले हैं। ये ट्रेन से उतरने का जो झमेला होता है ना, ये बहुत ख़राब है, बहुत डर लगता है भाई। इसके साथ ऑलरेडी 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है हम लोग का। जब भी यहाँ आते हैं ना, यहाँ पे इतना लाइन होता है ऑटो का, बस लगता है मेला लगा हुआ है या कोई टूरिस्ट लोग घूमने आया है, इतना भीड़ होता है। ऑटो वाला तो चला नहीं रहता, तो सोचे हम ही चला लेते ऑटो। अब हम लोग मिठाई ले लेंगे यहाँ से, और मेरा बेटा ज़िद कर रहा है कि वो मिठाई लेके जाएगा। बाप रे, हम लोग कम पड़ गए थे कि वो उठाएगा मिठाई। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा गोदी लेके उसको लेकर जा रहे हैं, और मैंने मेरी देवरानी को बोला था क्लिप लेने के लिए मेरा, उसने एकदम वीडियो लिया ही नहीं, सिर्फ मेरा पैर के लिया। और सिर्फ मैं ही ये क्लिप ले पाई हूँ कि ये गोदी लेकर आ रही है, अपनी फुप्पू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। रास्ते में मुझे कॉल आ रहे थे, तो मैंने सब थोड़ा सा उल्लू बनाया कि मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने झूठ बोला था, और फिर मैंने जाके दिया सरप्राइज़ कि मैं आ गई हूँ। तो सब देख के शॉक्ड हो गए थे थोड़ा सा। आज इतना धूप था ना, और ट्रेन से आए हैं, इतना ज़्यादा पसीना हो गया है कि पूरा टैन पड़ गया है। और यहाँ मेरा बेटा पूरे 2 दिन बाद अपनी छोटी दादी से मिल रहा है। वो आज बहुत खुश हो गया। वो खास करके घर से दादी से ही मिलने आया था ना कि फंक्शन देखने। बोलो কেমন আছো? লজ্জা পাচ্ছে। आज सब मैं वीडियो में आ गया। अभी हम लोग दोपहर पे नाश्ता करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी मेहमान आते हैं उनको पहले नाश्ता करना पड़ता है, उसके बाद खाना खाना पड़ता है। और भूख भी लगी गई थी ट्रेन का सफ़र करके, तो ये है हमारा आज का नाश्ता। मुझे भूख लग गई थी तो मैं सबसे पहले खाने बैठ गई ये पराठा, क्योंकि और बाकी सब कुछ मीठा मीठा था, तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। बस मैं ये पराठा और चिकन ही खा पाई। सारा कुछ खाई है, यही सब कुछ यही खाई है। देख लीजिए हाथ में भी है, और ये चटोरी लोग, हम कुछ नहीं खाए। कहाँ जा रही है आप? मैंने सोचा मैं होम टूर दूंगी। ये मेरे हस्बैंड का मामा का घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है, 2 तल्ला मतलब बिल्डिंग बंगलो टाइप समझो। बट इतना ज़्यादा भीड़ था ना, तो मैं कुछ भी नहीं दे पाई। हम लोग के आने से पहले ही खाना वाना सब कुछ बन चुका था, बिरयानी और भी बहुत चावल तरकारी वगैरह। बस मैं थोड़ा सा वो खाना थोड़ा सा निकालने में, थोड़ा सा सलाद बनाने में, यही सब हेल्प कर पाई। तो वही सब मैं कर रही थी, ध्यान दे रही थी कि कौन खा रहा है नहीं खा रहा है। चलिए भुक्कड़ लोग, अम्मी बुलाई है खाना खाने के लिए। सब यहाँ सो रही है, नीचे हम पसीना पसीना हो रहे हैं। जल्दी उठो। ये देखिए ये नमूना क्या कर रहा है। 2 साइड सीढ़ी खुला हुआ है, तो बीच से उतर रहा है बैठे बैठे, लेकिन उतरना है उसको। और मैं यहाँ थोड़ा बहुत खाना वाना हटाने में हेल्प कर रही हूँ। सारे मेहमानों ने खाना खा लिया है, अब हम लोग लड़की लोग की बारी है, उसके बाद हमारी मम्मी लोग खाएंगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ हमारे क्या होता है ना, यहाँ पे सेनी में ऐसे खाना दिया जाता है। एक सेनी में 4-5 लोग बैठते हैं और सब अपना अपना खाना अलग कर लेते हैं। तो हम लोग बिरयानी लिए, चावल वगैरह हम लोग नहीं खाएंगे, बिरयानी तो देख के लाला चाहता ही है। और हमारे यहाँ ऐसे ही खाया जाता है एक सेनी में। और फिर बिरयानी के बाद पापड़, चटनी, मिठाई तो ज़रूरी है।
भीड़ भी बहुत ज़्यादा था तो उससे भी गर्मी लग रही थी, और खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मम्मी लोग खाना खाने बैठ गई है, तब तक मैं अपनी ननद का मेकअप कर रही थी, उसको रेडी कर रही थी। फिर मम्मी लोग बर्तन वगैरह धो के फिर हम लोग सब बैठेंगे फंक्शन के लिए। यहाँ पे एक हम लोग केक भी मंगाए हैं और यहाँ पे बेबी का वेलकम होगा। अब बेबी क्या आने वाला है वो तो नहीं पता, क्योंकि ये गोद भराई की रस्म है। और ये देखो कितना बड़ा थाल लगता है यहाँ पे। एक एक करके हम लोग यहाँ पे गिफ्ट, पैसे वगैरह जो जिसका जो मन वो जाके लड़की के मतलब गोद में रखते हैं, और उसको मतलब हम लोग इस तरह के एक एक चीज़ खिलाते हैं। मेरा बेटा भी खिला रहा है। मुझे ये सब फंक्शंस देखने में बहुत मज़ा आता है। पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और सब हम लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं। ये सब चीज़ बार बार नहीं मिलता है, बहुत रेयर होता है ये सब। बहुत मज़ा आया था। यहाँ हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं कौन कितनी बार केक खा सकता है। 4-5 पीस केक खाने के बाद भी हम लोग का पेट नहीं भरा है, तो हम लोग खाने बैठ गए यहाँ थाल में। मेरी ननद के ससुराल वाले जा रहे हैं घर, शाम होने वाली है। हम लोग भी कुछ देर में रेडी होके घर के लिए निकल जाएंगे। अब हम लोग थोड़ी सी वीडियो बना के मस्ती कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का रात हो रहा है, हम लोग को भी घर के लिए निकलना है। ये देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रही। मेरे ब्लॉग में कोई फोर्स नहीं किया है, जबरदस्ती लिपस्टिक लगा रही है, वो भी चटक्का कलर का। चटाक। जाओ तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगी। बोलो। सबको ताता भाई भाई जा रहे हैं हम लोग। फाइनली हम लोग घर से निकल के जा रहे हैं अपने घर के लिए। सबको यहाँ पे टाटा बाय बाय कर दिया है और यहाँ पे अंधेरा भी हो गया है और हमारी 7:30 की ट्रेन है और हम लोग बस डर लग रहा है कि ये ट्रेन मिस ना हो जाए। यहाँ देखो 7:10 में हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन। अब हम लोग को पुचका भी खाना है 10 मिनट के अंदर। ये पुचका वाला भैया बना ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी हम लोग पुचका भी खा लिए और फिर मैं यहाँ पे भुट्टा लेने खड़ी हो गई हूँ। ये ट्रेन भी मिस हो जाती है हम लोग की, बट जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े तो ट्रेन आ गया था, तो हम लोग दौड़ के ट्रेन में चढ़ गए। इस टाइम पे ट्रेन खाली मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग को लगा पूजा का टाइम है तो बहुत भीड़ होगा, लेकिन ट्रेन पूरा खाली था। लेकिन जो लास्ट ट्रेन होता है ना, वो वाला बहुत भीड़ होगा। अच्छा वो हम लोग इस टाइम पे 7:30 का ट्रेन पकड़ के चले आए घर। फिर से लग गई भूख। ये ट्रेन में ना मज़ा आता है छोटी मोटी चीज़ें खरीद के खाने में। फिर से मैंने ये कुड़मुड़ कुछ ख़रीदा और मैं चटपट करके खा रही हूँ। हम लोग सब खा रहे हैं। फाइनली पाकसर का स्टेशन में आके जो खुशी होती है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं घर जाने वाली होती हूँ। पर अभी तो हमारा मेन स्ट्रगल स्टार्ट होगा। हम लोग को ऑटो लेना चाहिए था उस साइड से, पर हम लोग ऑटो लेने चले गए मस्जिद के पास से। अब यहाँ पे जो लाइन लगी और साबगाछी का ऑटो तो आता ही नहीं है, इतना भीड़ है ऑटो में। और पूजा के लिए तो और भी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग यहाँ पे ऑटो रिज़र्व करके हम लोग बैठ कर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा पैसा देकर हम लोग को बैठना पड़ा। रात भी हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। पता नहीं घर जाके क्या करेंगे, खाना वाना बनाने की और ताकत है नहीं। अभी मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। थोड़ा हम लोग यहाँ पे नाश्ता चाय पानी कर रहे थे। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर, मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे लेने। बेचारी भी थक गई है। खाना वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत लेकर ही आए थे टिफ़िन में। थोड़ा सा ही कम हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अफजल की बिरयानी खा लेती हूँ। मैं तो वैसे भी घर जा रही थी, तो मैंने अफजल की बिरयानी ले ली और मुझे बहुत मज़ा आया अफजल की बिरयानी खा के। लेकिन मेरे हस्बैंड ने गिरा दिया घोल। उसके बाद मैं जाऊंगी कपड़े धोने के बाद मैं आराम से सो जाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।